अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कल सीरत नबी में ग़ज़वा ताइफ के बारे में ज़िक्र था। दोनों तरफ से तीर अंदाजी पत्थरबाजी में 12 मुसलमान शहीद हो गए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्वाल गनीमत को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को दिया जो नए नए मुसलमान हुए थे, ताकि ये मजबूती से इस्लाम पर जमे रहें। अब आगे अंसार का हज़्म इस्तराब। ये सियासत पहले पहल समझी ना जा सकी, इसलिए कुछ ज़बानों पर हर्फ एतराज़ आ गया। अंसार पर खुसूसन इस सियासत की ज़द पड़ी थी क्योंकि वो सब के सब हुनैन के इन अताया से यानी इन तोहफ़ों से और माल गनीमत से बिल्कुल महरूम रखे गए। हालांकि मुश्किल के वक्त इन्हीं को पुकारा गया था और वही उड़कर आए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर इस तरह जंग की थी कि फाशिस्ट को उन्होंने शानदार फतह में तब्दील कर दिया था। लेकिन अब वो देख रहे थे कि भागने वालों के हाथ भरे हुए हैं और वो खुद महरूम हैं और खाली हाथ हैं। इब्न साक़ ने अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और कबाइल अरब को वो तोहफे दिए और अंसार को कुछ न दिया, तो अंसार ने जी ही जी में पेच और ताप खाया और इनमें बहुत चहमगोइयाँ हुईं। यहाँ तक कि एक कहने वाले ने कहा, खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम से जा मिले हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान जो नए हुए थे वो कुरैशी थे। इसके बाद हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह अन्हु आपके पास हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपने इस हासिल शुदा मालिक फ़े में जो कुछ किया है, इस पर अंसार अपने जी ही जी में आप पर पेचो ताप खा रहे हैं। आपने इसे अपने कौम में तकसीम फरमा दिया। कबाइल अरब को बड़े बड़े तोहफे दिए, लेकिन अंसार को कुछ ना दिया। आपने फरमाया, ए साद, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं भी तो अपनी कौम ही का एक आदमी हूँ। आपने फरमाया, अच्छा तो अपनी कौम को इस छोलदारी में जमा करो, यानी कि जो उनके मीटिंग की जगह थी, छोलदारी में जमा करो। साद रजी अल्लाह अन्हु ने निकल कर अंसार को इस छोलदारी में जमा किया। कुछ महाजरीन भी आ गए तो इन्हें दाखिल होने दिया, या फिर कुछ दूसरे लोग भी आ गए तो उन्हें वापस कर दिया। जब सब लोग जमा हो गए तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या कबीला अंसार आपके लिए जमा हो गया है, या रसूल अल्लाह इनके पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह की हम्द सना की। फिर फरमाया, अंसार के लोगों, तुम्हारी ये क्या चहमगोइयाँ हैं जो मेरे इल्म में आई हैं, और ये क्या नाराज़गी है जो जी ही जी में तुमने मुझको महसूस की है? क्या ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे पास इस हालत में आया कि तुम गुमराह थे? अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी और तुम मोहताज थे। अल्लाह ने तुम्हें गनी बना दिया और तुम आपस में दुश्मन थे। अल्लाह ने तुम्हारे दिल जोड़ दिए। लोगों ने कहा, क्यों नहीं, अल्लाह और इसके रसूल का बड़ा फजल है, करम है। इसके बाद आपने फरमाया, अंसार के लोगों, मुझे जवाब क्यों नहीं देते? अंसार ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, भला हम आपको क्या जवाब दें? अल्लाह और इसके रसूल का फजल व करम है। आपने फरमाया, देखो, खुदा की कसम, अगर तुम चाहो तो कह सकते हो और सच ही कहोगे और तुम्हारी बात सच ही मानी जाएगी कि आप हमारे पास इस हालत में आए कि आपको झुठलाया गया था। हमने आपकी तस्दीक की, आपको बेयार और मददगार छोड़ दिया गया था। हमने आपकी मदद की, आपको धुतकार दिया गया था। हमने आपको ठिकाना दिया, आप मोहताज थे। हमने आपको गमख्वारी और गमगुसारी की। हमने आपकी गमख्वारी और गमगुसारी की। ऐ अंसार के लोगों, तुम अपने जी में दुनिया की एक हकीर सी घास के लिए नाराज हो गए, जिसके जरिए मैंने लोगों का दिल जोड़ा था ताकि वो मुसलमान हो जाएं और तुमको तुम्हारे इस्लाम के हवाले कर दिया था। ऐ अंसार, क्या तुम इससे राजी नहीं कि लोग ऊँट और बकरियां लेकर जाएं और तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने डेरों में पलटो? इस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर हिजरत ना होती तो मैं भी अंसार ही का एक फर्द होता। अगर सारे लोग एक राह चलें और अंसार दूसरी राह चलें तो मैं भी अंसार ही की राह पर चलूंगा। ऐ अल्लाह, अंसार पर रहम फरमा और अंसार के बेटों और अंसार के बेटों के बेटों पोतों पर रहम फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह खिताब सुनकर लोग इस कदर रोए कि दाढ़ियां तर हो गईं और कहने लगे, हम राजी हैं कि हमारे हिस्से और नसीब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हो गए और लोग भी इधर उधर बिखर गए। वफद हवाजन की आमद।
गनीमत तकसीम हो जाने के बाद हवाज़न का वफद मुसलमान होकर आ गया। ये कुल 14 आदमी थे। इनका सरबराह ज़ुहैर बिन सूरत था और इनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रज़ाई चचा अबू बरकान भी था। वफद ने सवाल किया कि आप मेहरबानी करके कैदी और माल वापस कर दें और इस अंदाज की बात की कि दिल पसीज जाए। आपने फरमाया, मेरे साथ जो लोग हैं इन्हें देख ही रहे हो और मुझे सच बात ज़्यादा पसंद है, इसलिए बताओ कि तुम्हें अपने बाल बच्चे ज़्यादा महबूब हैं या माल। उन्होंने कहा, हमारे नज़दीक ख़ानदानी शर्फ के बराबर कोई चीज़ नहीं। आपने फरमाया, अच्छा तो जब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ तो तुम लोग उठकर कहना कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिनीन की जानिब सिफारिशी बनाते हैं और मोमिनीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब सिफारिशी बनाते हैं कि आप हमारे कैदी हमें वापस कर दें। इसके बाद जब आप नमाज से फारिग हुए तो इन लोगों ने यही कहा। जवाबन आपने फरमाया, जहाँ तक इस हिस्से का ताल्लुक़ है जो मेरा है और बनी अब्दुल मुत्तलिब का है तो वो तुम्हारे लिए है, और मैं अभी लोगों से पूछे लेता हूँ। इस पर अंसार और महाजरीन ने उठकर कहा, जो कुछ हमारा है वो सब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। इसके बाद अक़रा बिन हाबिस ने कहा, लेकिन जो कुछ मेरा और बनु तमीम का है वो आपके लिए नहीं। और उयैना बिन हसन ने कहा कि जो कुछ मेरा और बनु फजारा का वो भी आपके लिए नहीं है। और अब्बास बिन बरवास ने कहा, जो कुछ मेरा और बनु सलीम का है वो भी आपके लिए नहीं। इस पर बनु सलीम ने कहा, जी नहीं, जो कुछ हमारा है वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। अब्बास बिन मरवास ने कहा, तुम लोगों ने मेरी अब्बास बिन मरदास ने कहा, तुम लोगों ने मेरी तौहीन कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो ये लोग मुसलमान होकर आए हैं और इसी गर्ज से मैंने इनके कैदियों की तकसीम में ताख़ीर की थी, और अब मैंने इन्हें इख्तियार दिया तो उन्होंने बाल बच्चों के बराबर किसी चीज़ को नहीं समझा। लिहाजा जिस किसी के पास कोई कैदी हो और वो बखुशी वापस कर दे तो ये बहुत अच्छी राह है, और जो कोई अपने हक़ को रोकना ही चाहता हो तो वो भी इनके कैदी तो इन्हें वापस कर ही दे। अलबत्ता आइंदा जो सबसे पहला माल फ़य हासिल होगा इससे हम इस शख्स को एक के बदले 6 देंगे। लोगों ने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बखुशी देने को तैयार हैं। आपने फरमाया, हम जान न सके कि आप में से कौन राजी है और कौन नहीं, लिहाजा आप लोग वापस जाएं और आपके चौधरी हजरात आपके मामले को हमारे सामने पेश करें। इसके बाद सारे लोगों ने इनके बाल बच्चे वापस कर दिए। सिर्फ आइना बिन हसन रह गया, जिसके हिस्से में एक बुढ़िया आई थी। इसने वापस करने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिर में इसने भी वापस कर दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कैदियों को एक एक कप्ती चादर अता फरमाकर वापस कर दिया। उम्रा और मदीना को वापसी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत की तकसीम से फारिग होकर जेराना ही से उम्रा का अहराम बांधा और उम्रा अदा किया। इसके बाद अत्ताब बिन असीद को मक्का का वाली बनाकर मदीना रवाना हो गए। मदीना वापसी 24 ज़िलक़दा 8 हिजरी को हुई। मोहम्मद गजाली कहते हैं, इन फातहाना औकात में जबकि अल्लाह ने आपके सर पर फतेह मुबीन का ताज रखा, और इस वक्त में जबकि आप इसी शहर अजीम में 8 साल पहले तशरीफ़ लाए थे, कितना लंबा चौड़ा फासला है। आप यहाँ इस हालत में आए थे कि आपको खदेड़ दिया गया था और आप अमान के तालिब थे, अजनबी और वहशत ज़दा थे, और आपको उनसो उल्फत की तलाश थी। वहाँ के बाशिंदों ने आपकी खूब कदर मंज़लत की, आपको जगह दी और आपकी मदद की, और जो नूर आपके साथ नाजिल किया गया था इसकी पैरवी की, और आपकी खातिर सारे दुनिया की यह दावत हेच समझी। अब यही आप हैं कि जिस शहर ने खौफजदा महाजिर की हैसियत से आपका इस्तकबाल किया था, आज 8 साल बाद वही शहर आपका इस हैसियत से इस्तकबाल कर रहा है कि मक्का आपके जेर नगी है, और इसने अपनी किबरियाई और जाहिलियत को आपके पैरों तले डाल दिया है, और आप इसकी पिछली खता माफ़ करके इसे इस्लाम के ज़रिए सरफराज बख्श रहे हैं। 12 सूरत की 9 आयत का मतलब है, यकीनन जो शख्स रास्तबाजी और सब्र इख्तियार करे तो अल्लाह ताला उसका अजर ज़ाया नहीं करता। यकीनन जो शख्स रास्तबाजी और सब्र इख्तियार करे तो अल्लाह ताला अजर ज़ाया नहीं करता। ला हाफिज़, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, ला हाफिज़।